धनात्मक और शून्य, तब आपका पूर्णांक बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या है? जहां पर आपके धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पूर्णांक। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर? ये आपके ऋणात्मक है, एक शून्य से छोटे, ये आपके धनात्मक है, शून्य से बड़े। इन पे कौन कौन सी संक्रियाएं, क्रियाएं आपने पढ़ी हैं? ऑपरेशंस कौन कौन से लगाए थे? अभी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पे भी ऑपरेशंस लगाए थे। कौन कौन से, कौन कौन सी संक्रिया लगाई थी हमने? जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। तो 4 क्रियाएं हमने लगाई थी संख्याओं के बीच में। बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं करते तो अपना माइक बंद रखें। तो आपकी 4 संक्रियाएं लगी थी, योग की, घटाव की और गुणा की और भाग की। तो यही हम आज, पहले हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पे सीख लिया था, जो कि धनात्मक थी या शून्य थी। हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर ये चारों प्रक्रियाएं लगाकर देख ली हैं संक्रियाएं। आज हम ऋणात्मक पे भी लगाएंगे और धनात्मक में भी लगाएंगे, तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ऋणात्मक और धनात्मक जो हमारे पूर्णांक हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, इन पर ये चारों संक्रियाएं लगाकर देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देख रहे हैं गुणा को। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, और पहला हेडिंग गुणा का लिखें सभी बच्चे अपनी कॉपी पे। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, संक्रिया या ऑपरेशन। पूर्णांकों पर संक्रिया, पहला गुणा। हेडिंग डालें सभी बच्चे। डाल लिया? डाल लिया बच्चों? तो फिर अब ये एक टेबल सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे ये टेबल उतारें अपनी कॉपी में। टेबल उतारें। ये 3 आपको उतारना है। पहला, प्लस की गुणा प्लस से हो रही है तो प्लस आ रहा है, अंतिम चिन्ह आपका क्या आ रहा है? प्लस। दूसरा, माइनस की गुणा माइनस से हो रही है तो अंतिम चिन्ह आपका प्लस आ रहा है। ये टेबल उतारे सभी अपनी कॉपी में। और प्लस की गुणा माइनस से हो रही है या माइनस की गुणा प्लस से हो रही है, तब भी आपका क्या आ रहा है? तब आपका माइनस आ रहा है। सभी अपनी कॉपी में उतारेंगे पहले। उतार लिया मैम। सभी बच्चों को उतार लेने दें। उतार लिया। कर लिया मैम। कर लिया सबने? जिन बच्चों का रह गया वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है, तो अब आते हैं क्या है। तो देखिए, जब भी हम दो पूर्णांक लेंगे, उनके बीच का गुणा देखेंगे, तो दो पूर्णांक आपके क्या हो सकते हैं? या तो दोनों धनात्मक हो, जैसे 8 की 3 से गुणा करें, बताओ कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। तो यहाँ 8, सबसे पहले अच्छा मुझे ये बताओ, ये सबको ये याद है कि धनात्मक में हम प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, बात एक है। 8 लिखें या प्लस 8 लिखें, बात एक होती है ना? और धनात्मक में आप -8 आपको लिखना जरूरी होता है। -8 लिखना जरूरी होता है, ये सब बात सबको याद है या नहीं? यस मैम, याद है। ठीक है, ये बात नहीं याद है तो दोबारा से लिख लो कि धनात्मक में प्लस का साइन लिखें या छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऋणात्मक में माइनस का साइन जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, ये कैसे, कोई साइन नहीं है तो कैसे पूर्णांक हुए? धनात्मक हुए। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा किया तो आपका कितना आपको आता है? 8 तिया 24 हो गया। अब मुझे बताओ, यदि यहाँ पे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का मैं गुणन करूं, नेक्स्ट केस आपका क्या होगा? -8 की -3 से गुणा करें तो बताओ कितना होगा आंसर? -8 24। हाँ, कितना? +24। यस मैम, +24। हाँ, तो ये +24 कैसे आया?
तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होती है मैम। हाँ, गुड। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये आपने देखो सेकंड वाले उसमें चार्ट में भी लिखा होगा कि माइनस की गुणा माइनस से की तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आ गया? प्लस। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो जब आप गुणा यस करेंगे मैम। -8 की -3 से तो आपका कितना आ गया? 8 तिया 24 और माइनस 24 माइनस की गुणा होगी तो क्या आ गया? प्लस। प्लस। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करते हैं। जैसे एक धनात्मक ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया? ऋणात्मक। 7 पॉजिटिव है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाए तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक। 6 के आगे माइनस चिन्ह लगाए तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक। 42 मैम। मैम 42 मैम प्लस का 42। माइनस 42 -42। माइनस का 42 मैम। आएगा। वैसे क्यों? मैम वैसे बोलते जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह आता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप योग का बता रहे हो बच्चा। योग नहीं, अभी हम गुणा कर रहे हैं। गुणा में आप नहीं, गुणा में सिर्फ ये देखो यदि चिन्ह भिन्न है तब गुणा। गुणा का साइन में ये है कि जब आपके चिन्ह भिन्न होंगे तब आपका गुणा करके माइनस ही आएगा। प्लस माइनस हो तब भी माइनस, माइनस की प्लस से गुणा हो तब भी माइनस। टेबल में आपको देखिए, टेबल में बिल्कुल आपको चुप हो जा, ठीक है ना। बच्चों अपना माइक बंद रखें। शिवानी देवी के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक बंद रखें। तो आपकी टेबल में लास्ट वाला कॉलम क्या कह रहा है? चाहे प्लस की माइनस से गुणा करें या माइनस की प्लस से गुणा करें, आंसर में अंतिम चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। ठीक है, तो आपने क्या 7 की गुणा -6 से करेंगे तो क्या आ गया? एक प्लस है एक माइनस, तो अंतिम चिन्ह आपका क्या आ जाएगा? प्लस माइनस की गुणा की माइनस और 7 छक 42। 42। ठीक है बच्चों, अपना माइक बंद रखिए यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो तो। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बताएं, यदि मैं पूछूं -9 की 4 से गुणा करें तो बताएं कितना आएगा? -36 -36। -36 -36 क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं? भिन्न है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे चिन्ह भिन्न है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है धनात्मक है, ये निगेटिव है ऋणात्मक है। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा? माइनस। बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक बार और फिर से सुन लेते हैं। 10 की 5 से गुणा करके बताएं कितना आएगा? 4 तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? दोनों धनात्मक प्लस संख्याएं हैं, दोनों प्लस है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करा तो क्या आया? धनात्मक ही पूर्णांक आया। प्लस प्लस की गुणा की तो क्या आया? प्लस। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो, 8:45 होने को आ गया, 8:30 बजे आपकी क्लास का टाइम है। प्लस प्लस की गुणा की तो प्लस ही आया। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, चार्ट में जब दोनों के चिन्ह समान थे, दोनों प्लस थे या दोनों माइनस थे, जब दोनों के चिन्ह समान समान आए तब आपको गुणा करके क्या मिला? गुणा करके आपको प्लस ही लाना है, अंतिम चिन्ह प्लस आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बताओ, -10 की -5 से गुणा होगी तो क्या होगा? 50 मैम जी। प्लस 50 प्लस का 50। प्लस 50। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया? प्लस। दोनों चिन्ह यहाँ पे क्या थे? समान। दोनों चिन्ह समान है तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस। सबको क्लियर हो रहा है? दोनों ऋणात्मक पूर्णांक गुणा करने पर एक धनात्मक पूर्णांक देते हैं, माइनस माइनस गुणा करके क्या देते हैं? प्लस। 15। ठीक है, तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस देते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा उदाहरण देखो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। -50। हाँ, एक 50। हरुण खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चों आप पहले वाले का आंसर -50 क्यों कह रहे थे?
पहले वाले का आंसर तो +50 था, -10 की -5 से गुणा कर रहे थे तो +50 आ रहा था। बताएं क्लियर है, या कुछ उसमें डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं मुझसे। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो गुणा करके क्या आता है, चिन्ह नेगेटिव का। तो ये आपका चिन्ह क्या आ गया, माइनस का, और 10 से क्या होता है, 50। क्लियर। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक गुणा करके क्या देते हैं, ऋणात्मक। तो ये आपका साइन हो गया, चाहे माइनस प्लस की गुणा करो, ये भी भिन्न है दोनों चिन्ह, तब भी आपका माइनस आ रहा है। इधर प्लस माइनस, ये भी आपके चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो भी आपका माइनस आ रहा है। क्लियर। यस मैम। एक और आप बताएं, 12 की -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8। -60। क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। भिन्न चिन्ह होने पर आपका निगेटिव आता है, और 12 पंजे 60 हो ही गया। क्लियर। यस मैम। यस मैम। तो ये सबको समझ में आया यहाँ तक। किसी को कोई क्वेश्चन बताओ। नो मैम। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूं, जल्दी से बताओ, 13 की -5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -65। -65। सभी बच्चे चैट में लिखा करें, जल्दी जल्दी चैट में लिख के बताया करें, -7 की -8 से गुणा करूं तो कितना आएगा, +56। -65। 56। 7 अट्ठे 56 होता है, 56, और माइनस माइनस प्लस हो गया। बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ये। इसके बाद 6 की -3 से गुणा करूं तो, -18। ठीक है। माइनस का। हाँ, क्लियर हुआ ना सबको सब कुछ। मैम। अब यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इसका आंसर कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में देकर आएंगे। पोल सेक्शन आप में इसका आंसर दे, -11 की -9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, कोई माइक पे नहीं बोलेगा। आने लगे बच्चों आंसर, आधे बच्चों के आ गए। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम टोटल कितने बच्चे हैं आज? 24। बस हमारे में तो 18 दिखा रहे हैं। मेरे में 24 दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। 18 हो गए। मैम कोई एक आईडी से 2 भी ज्वाइन कर लेते हैं कभी कभी। बच्चों जल्दी अपने टाइम पे ज्वाइन किया करें, 8:30 बजे। अब तो देखिए 8:50 होने को आ गया है, इतनी लेट कैसे बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन तब भी 5 बच्चों ने सी आंसर दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या है। तो जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है वो ध्यान से सोचें कि उनकी गलती कहाँ हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। कैसे, माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है, प्लस। सभी अपने चार्ट में देखें, सेकंड में लिखा होगा रो में, माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस हो जाता है। ये भी आपका देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस गुणा करके क्या दे देंगे, प्लस।
और प्लस 11 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 11 ने 99। तो आपका कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी दिया है उनका गलत क्यों हुआ, क्योंकि वो देखिए माइनस माइनस की गुणा करके क्या हो जाता है, अंतिम चिन्ह प्लस, अंतिम चिन्ह आपका प्लस होगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस मैम। जिन्होंने गलत आंसर हमारा ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें गलती मत करिएगा, उस चार्ट की हेल्प से सॉल्व करें और आंसर पोल सेक्शन में दें। यहाँ पे दोनों के चिन्ह देखें, आपको अलग अलग दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न। -17 की 9 से गुणा करनी है। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे, पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के आंसर आए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक आध बच्चे ने बी और डी आंसर लगाया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले 17 की 9 से गुणा करते हैं। 17 की 9 से गुणा, आप बड़ा है नहीं याद हो तो वितरण नियम लगा सकते हैं। 17 को तोड़ लें, 10 + 7 में गुणा 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 की 10 से गुणा करेंगे 9 ढाई 90, और 9 की 7 से गुणा करेंगे 9 सत्ते 63। इन्हें जोड़ दें, 90 में 63 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 153। सबको इस तरह से गुणा करनी आती है ना, मैंने सिखाई थी। यस मैम। तो ये आ गया आपका 153। अब आपका क्वेश्चन में एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दे रखा होता है तो वो क्या होती है, धनात्मक। तो माइनस प्लस आपके चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न। तो जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो गुणा करने पे क्या आ जाता है, माइनस साइन। याद है? तो आपका अंतिम उत्तर क्या आ गया, -153, जो कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। जिन बच्चों ने बी लगाया था वो उन्हें बताएं क्लियर हुआ। सब बच्चे बताएं क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। -153 इसका आंसर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस क्लियर है मैम। ना, आगे चल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और बताएं। 12 की -11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। 12 की -11 से गुणा करनी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन फिर भी बी और सी के लिए कुछ वोट चले गए हैं। तो सही आंसर देखते हैं क्या होगा। 12 की -11 से गुणा करनी है, तो पहले तो 12 और 11 की गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या की गुणा भी हमने समझाई थी पिछले उसमें। 12 की 11 से गुणा करें, 1 की गुणा करेंगे तो 12 ही बचेगा। फिर एक स्पेस छोड़ते हैं, फिर 1 की गुणा करेंगे, 12 जोड़ दें तो ये आपका कितना आ गया, 132। बच्चों अपना माइक में अंदर रख लें यदि कुछ नहीं कहना हुआ करे तो, ठीक है, डिस्टरबेंस आती है। तो ये आपका कितना आ गया, 12 की 11 से गुणा करने पर 132। तो आपका 121 वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो सी जिन्होंने लगाया उनका गलत। उन्हें समझ में आया कि उन्हें गुणा नहीं आई। 12 की 11 से गुणा कितनी आएगी, 132। अब एक आपका कुछ नहीं साइन लगाया तो वो प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या है, माइनस। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। एक प्लस एक माइनस होगा तो आपका चिन्ह कैसा आएगा, अंतिम चिन्ह नेगेटिव, माइनस। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 132, जो कि कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। समझ में आया सभी बच्चों को? ओके मैम। ठीक है, क्लियर है, ओके आगे मैम। चल सकते हैं। यस मैम। गुणा सबको समझ में आई? गुणा में यस सबसे मैम। लास्ट यस मैम। प्लस की प्लस से गुणा होती है, प्लस आता है। माइनस की माइनस से गुणा होती है, तब भी प्लस आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो प्लस आता है। गुणा की बात कर रही हूं मैं। गुणा में जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो आपका माइनस आता है गुणा करके। प्लस की गुणा माइनस से होगी तब भी आपका माइनस आएगा, या माइनस की गुणा प्लस से होगी तब भी आपका माइनस आएगा। सबको क्लियर है ये? यस मैम। ये आपको याद करना है, या एक बार समझ लें अच्छे से, ऐसे जैसे आप। अब आगे दूसरी संक्रिया डालें, योग की, एडिशन। सभी हेडिंग डालें एडिशन अपनी कॉपी में। हेडिंग डालें एडिशन। मैम डालनी। ठीक है। एडिशन के लिए ये चार्ट सब लोग अब उतारें। जैसे गुणा का एक चार्ट बनाया था, ऐसी एडिशन योग का एक चार्ट आपको याद करना है। ये योग का एक टेबल बनाए अपनी कॉपी में, जल्दी से बनाएं। फिर मैं समझाऊंगी ये क्या है, पहले आप ये उतारें। जब उतार लें तो एक बार मैसेज कर दें कि हो गया मैम, या यस मैम, मैं समझ जाऊंगी कि वो अपने। यस मैम। सभी बच्चे का उतार लें पहले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस सबने मैम। उतार लिया? यस मैम। तो बाकी यस बच्चे मैम जिनमें उतार लिया। रह गया है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। जिनका रह गया वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप आगे समझते हैं कि आखिर है क्या। तो यहाँ पे पहले समझो कि आपको योग करने में दो चीजें चाहिए। पहला कि योग करने में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, कि हम क्रिया क्या करेंगे, करना क्या है हमें। और दूसरा चिन्ह, अंतिम चिन्ह क्या होगा।
आपका अंतिम चिन्ह क्या होगा, ये आपको दो चीजें बता रही है टेबल। जब आप दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्रिया योग की करनी है। योग की करनी है, जैसे 15 में 7 जोड़ना है। 15 में 7 जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 22। 22। तो आपको कैसे पता चला 22? तो आपने योग करा, और चूंकि दोनों धनात्मक थे तो आपका चिन्ह भी धनात्मक आएगा, तो अंतिम आंसर आपका क्या, +22। +22 या 22, बात वही हुई, क्लियर हुई? क्या करा Yes, ma'am. आपने, योग करा। Yes, ma'am. अब सेकंड देखो, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जब जोड़ोगे तब -8 में -9 में -8 जोड़ना है। बताओ आंसर क्या आएगा, प्लस का 17। मैम प्लस का चिन्ह आएगा। +17 नहीं, -17। -17। ये आपको योग करना है, क्रिया योग की है, मतलब 9 में 8 जोड़ना है। क्रिया योग की है मतलब आपको संख्याएं जोड़नी है। 9 में 8 जोड़ा, कितना आया, 17। क्रिया 17। संख्याओं को जोड़ना है, पर चिन्ह आपका क्या होगा, चिन्ह माइनस ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -17। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, साथ साथ लिख लो इन्हें, एक पेज पे ऐसे ही लिख लो। 15 यस प्लस मैम। 7 22, और ये -9 प्लस -8 कितना होगा, -17। ताकि ये समझ में आए कि करा क्या, 9 और 8 को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया क्या थी, योग की क्रिया क्या थी, जोड़ने की, तो जोड़ दिया 17, और अंतिम चिन्ह माइनस, तो आपका आंसर क्या हो गया, -17। यस मैम। ठीक है, अब आगे देखो, 5 यस मैम। -3, 5 प्लस -3 कितना होगा, बताओ? मैम 8। नहीं, -8। प्लस का क्या, -8। माइनस 8 8। नहीं, मैम 2। हाँ 2। कैसे आया, एक आपका देखिए धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, ये सबको दिख रहा है। एक संख्या आपकी यस प्लस मैम। की है, एक माइनस की है। जब प्लस की हो एक संख्या, एक माइनस की है, दोनों के चिन्ह बीच में प्लस है, दोनों चिन्ह क्या हो गए, भिन्न भिन्न। ये आपके दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न की है, तो भिन्न में आपका क्या होगा, क्रिया घटाव की होगी। घटाव होगा, आप 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 3 घटाओगे, क्या आ जाएगा, 2। 2। अब इधर देखो क्या लिखा है, जो चिन्ह होगा वो कौन सा चिन्ह होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़ी है या 3? 5 मैम प्लस का। 5 बड़ी है, तो 5 का जो चिन्ह होगा वही आंसर का चिन्ह होगा। 5 का चिन्ह क्या है, धनात्मक, प्लस का 2। आंसर क्या हो जाएगा, +2। प्लस का 2। +2, तो ये आपका क्या आ गया, 5 में -3 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, +2। बताओ, क्लियर? यस मैम। सभी लिखें, लिखें लास्ट वाला भी, कि ये क्या है, आपकी ये क्रिया है और ये अंतिम चिन्ह है। ऐसी एक बताओ, -11 में +6 जोड़ें तो कितना आएगा, मैम -5। हाँ, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहे हैं, चिन्ह भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें, चिन्ह भिन्न है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की। क्रिया आपकी क्या है, घटाव की। हटाओ। चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो आपका चिन्ह हो जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह वाला ही आपका अंतिम चिन्ह होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो घटाव करना है, 11 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11 - 6 5। 5। 11 - 6 आपका 5 आ गया, और चिन्ह बड़ी संख्या कौन सी है, 11 बड़ी है 6,
11 बड़ी है और 11 का चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस। आंसर क्या आ जाएगा? -5। -5। क्लियर हुआ? क्या बच्चे? ठीक है, तो बताएं, सबको समझ में आई यहाँ तक बात? यस मैम। ठीक है, तो इसी को ही जरा सा देख लेते हैं। पहले हम क्या देखते हैं? पहले दो धनात्मक पूर्णांकों का योग देख लेते हैं। 10 में 5 जोड़ोगे, बताओ कितना आएगा? 15। तो दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना तो आसान है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर एक धनात्मक पूर्णांक ही आया। तो आपने क्या देखा था? यही तो देखा था कि जब दो धनात्मक जोड़ रहे हो तो क्रिया योग की होगी और साइन प्लस आएगा, है ना? फिर सेकंड आया था दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। बताओ ये कितना होगा? -8 में -4 जोड़ना है। 12। नहीं, मैम 4। तुक्के मैम मार -4। लो। 12 नहीं तो 4। मैम 15। तुक्के नहीं मारना है, आपका मैम 4 -12। कितना? +12। -4। मैम +12। 12 तुक्के मार लो। पर बता दीजिए। चार्ट देखो ना, सेकंड वाला क्या कहा जा रहा है कि दोनों जब माइनस हो तो उनका प्लस करोगे तो क्या दे रखा है? क्रिया बताओ। मैम प्लस ही आएगा। क्रिया क्या दे रखी है? योग मैम की। प्लस माइनस। मैम 12 और चिन्ह क्या दे रखा है? माइनस। माइनस। चिन्ह क्या हो गया? +12। हाँ, चिन्ह -12। यहाँ योग करना है, 8 में 4 जोड़ोगे 12 आ गया, लेकिन चिन्ह तो आपका माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -12। बताओ, क्लियर हुआ? आंसर क्या आया? -12। जब चिन्ह समान होंगे तब क्रिया योग की करनी है और वही चिन्ह आ जाना है। यहाँ देखो, यहाँ आपका प्लस प्लस था तो क्रिया योग की हुई। जब दोनों के चिन्ह समान थे तो क्रिया योग की थी और वही चिन्ह आ गया। जब दोनों के चिन्ह माइनस समान है, यहाँ पे भी समान है, यहाँ भी समान है, माइनस माइनस, तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा माइनस। बताओ, बात समझ में आई? गुणा नहीं करनी है कि माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ आपको जोड़ना है। माइनस में माइनस जोड़ोगे तो माइनस ही आएगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। वो गुणा में था कि माइनस माइनस की गुणा कर रहे थे तो प्लस आ जा रहा था, वो गुणा थी। ये योग है, माइनस माइनस को जोड़ोगे तो माइनस ही आएगा। समझ में आया? मैम। यस मैम। यस मैम। एक और बताओ, -13 + -6 कितना होगा? -18। मैम 19। हाँ, -19। -19। -19। तो समझ में आया? -19। हाँ, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। दो माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। जोड़ रहे हैं हम, दो माइनस को जोड़ रहोगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक धनात्मक एक ऋणात्मक ऐसा ले लेते हैं। एक धनात्मक एक ऋणात्मक को लो, बताओ कितना आएगा? -10 + 5 कितना होगा? -15। -15। नाइस। -15। -15। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, कौन सा केस आया? ये आपका तीसरा वाला। क्रिया क्या होगी? चार्ट देखा करो बेटा, चार्ट देखो। क्रिया क्या है? घटाव की। और चिन्ह क्या है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, हाँ, -5। जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो आपका चिन्ह हो जाएगा। घटाव करना है, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा। और बड़ी संख्या कौन सी है? 10। 10 आपकी बड़ी संख्या है। यस मैम। 5 से बड़ी है तो 10 का चिन्ह क्या है आपका? निगेटिव। 10 का चिन्ह निगेटिव है तो आंसर का निगेटिव चिन्ह आ जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -5। -5 आपका इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबके? क्लियर है? मैम। यस मैम। तो जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करते हैं तो जो चिन्ह होता है वो बड़े पूर्णांक का चिन्ह आता है। जो चिन्ह आएगा वो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा, ये याद रखो। जब हम जोड़ रहे हैं तब आपका एक भिन्न भिन्न चिन्ह है। चिन्ह जब भिन्न भिन्न होंगे, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस, तो चिन्ह आपका बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा। क्लियर? तो ये आपका कितना आ गया? -5। अब नेक्स्ट बताओ, इसका 10 प्लस -5 कितना होगा? मैम -15। मैम प्लस का 15। मैम 5। हाँ मैम प्लस का 5। मैम -15। सब तुक्के क्यों लगा रहे हो? कोई भी अच्छा, चलो मुझे आप बता रहा है तो ना एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ कैसे आया। हाँ 15 बताओ किसका कैसे आया? मैम 10 प्लस का जोड़ा था। मैम मेरा मैम मैं बता रही हूँ। मैम 10 प्लस का है और ब्रैकेट में 5 माइनस का है, तो मैम इसमें संक्रिया तो माइनस की होगी, तो इसको माइनस करने पर 5 आएगा। हाँ और मैम बड़ी इसमें है ना चिन्ह तो बड़ी संख्या का लगाए, तो बड़ी संख्या हमारी 10 है, तो मैम 10 प्लस का है, तो मैम प्लस का 5 आएगा। प्लस माइनस होते गुड, हैं, बिल्कुल तो सही 10 में से बताया 5 गए, उसने। 5 और बड़ी संख्या के आगे है जो। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। यही एक्सप्लेनेशन है इसकी कि 10 प्लस -5, 10 प्लस -5, एक आपका प्लस है और एक आपका माइनस है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। और चिन्ह क्या होगा आपका? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, बड़ी संख्या 10 है, 10 आपकी पॉजिटिव है तो चिन्ह भी पॉजिटिव होगा। आपका इसका आंसर +5 आएगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया, इसका आंसर +5 ही होगा। +5। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ऐसे एक बात समझ लो, जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया आपकी योग की होगी। आप योग करोगे, चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे? योग करोगे और वही पूर्णांकों का चिन्ह आएगा जो उनका चिन्ह होगा। दोनों प्लस है तो चिन्ह प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो चिन्ह माइनस आएगा। पर क्रिया योग की होगी। क्रिया योग करना है और चिन्ह ऐसे देख लेना है, ठीक है? चिन्ह आपका माइनस है दोनों, तो माइनस, जैसे -8 प्लस -4 था, दोनों माइनस थे तो आंसर भी आपका -12। क्रिया योग की हो रही थी पर चिन्ह आपका माइनस ही आ रहा था। और 8 + 4 हो तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह आपका प्लस ही आएगा, जो इनका है। 8 + 4 12, -8 + -4 -12। सही है? जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्रिया घटाव की होगी। क्रिया मतलब हम घटाएंगे एक दूसरे नंबर को, एक नंबर को दूसरे से, और चिन्ह जो होगा वो बड़े पूर्णांक का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपका आंसर का होगा। बताएं, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें अब। मैम ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करिए, इसका आंसर मुझे पोल में दीजिएगा। आप लोग पोल में आंसर देंगे सभी बच्चे। चैट में कोई नहीं, सॉल्व करिए पहले। -68 + -90।
आधे बच्चों के आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों अभी भी कंफ्यूजन है, ए और बी पे आधे आधे बच्चों ने वोट दिया है और बाकी ने डी पे वोट दिया है। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि होना क्या है। सबसे पहले बच्चों बताओ, ए जिन्होंने आंसर दिया वो बताएं क्या सोच के दिया, और बी जिन्होंने दिया वो। सबसे पहले ये चिन्ह क्या है, निगेटिव, और ये भी क्या है, निगेटिव। दोनों ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह समान है। जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या होगी, योग की। क्रिया क्या होता है, योग। आपको योग करना है और चिन्ह वही चिन्ह लगा देना है, वही चिन्ह। निगेटिव ही आपका चिन्ह आ जाएगा। दोनों निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव। कितनी बार बताया था, -8 और -4 को जोड़ोगे तो -12 होगा। वही आपका ये था, -68 और -90 को मैम जोड़ोगे। भी आएगा, मैम भी आएगा। हाँ, तो -68 और -90 को जोड़ोगे कितना आएगा, माइनस, और 90 और 68 को जोड़ोगे 158। 158। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। बी। बच्चों क्लियर हुआ। यस मैम, हमने तो बी भरा था। हम्म हमने तो बी लगाया था। पर मैम बहुत हमने बच्चों ने भी। तो लगाया था, काफी बच्चों ने ए लगाया था और 2-3 बच्चों ने तो डी या सी लगाया था। तो आप देखें कि कहाँ गलती हो रही है, पहले उस चार्ट को सही से समझें। ठीक है, उस चार्ट को सही से देखें। चार्ट में क्या कह रहा है, जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तब आपको क्रिया क्या करनी है, योग। क्रिया क्या करनी है, जोड़ना है, जोड़ना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है और वही अंतिम चिन्ह आ जाएगा। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस है दोनों तो चिन्ह तो माइनस। जब एक प्लस एक माइनस हो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, फिर कभी कोई क्वेश्चन गलत हो गई नहीं। थोड़े दिन आप इन चार्ट से देख लें, प्रैक्टिस कर लें, धीरे धीरे आपको उसका बेस पता चल जाएगा। तो ये रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये आप प्रैक्टिस करिए। आज यहीं तक रखेंगे, कल मैं दोबारा इस चार्ट पे ही एडिशन के क्वेश्चन ही। ओके मैम। आज आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप अपनी वर्कबुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लें, मैं पहले आपको होमवर्क बता